नमस्कार भाइयों बहनों, मैं लालराम दिनकर आपके अपने यूट्यूब चैनल आदित्य महिमा ग्रुप में आपका स्वागत करता हूं। तो अभी अभी आपने हम जो है विसर्ग संधि के पार्ट 1 को पढ़ा और अब जो है आप विसर्ग संधि के पार्ट 2 का अध्ययन करेंगे। विसर्ग संधि के पार्ट 2 में क्या है, पहले तो आप ये देखें विसर्ग संधि का मतलब बताया था मैंने। विसर्ग के बाद स्वर अथवा व्यंजन आने या मिलाने से जो विसर्ग में परिवर्तन होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे बताया था नेह धन आहार बराबर निराहार या मनः धन योग बराबर मनोयोग। ठीक है, अब बात आती है विसर्ग संधि में जो है पहले पार्ट में मैं नियम नंबर 1, 2, 3 यानी 3 नियमों को बता चुका हूँ। अब नियम नंबर 4 से इसमें देखेंगे आप, तो देखते हैं नियम नंबर 4, विसर्ग का शा के रूप में होना, यानी जो सेटी वाला सा है या ससंजम वाला है तो उसके रूप में होना किसका, विसर्ग का, वो भी हलंत सहित यानी आधा सा के रूप में होना। क्लियर है? तो परिभाषा की ओर चलते हैं। परिभाषा है, यदि विसर्ग के पहले ई हो अथवा ऊ हो, विसर्ग के पहले, ध्यान देना अभी मैं बता रहा हूँ, और बाद में का खा चाहे टाठा चाहे पाफा में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का सॉरी क्या है कि जो है इसमें देखते हैं आप मैंने ध्यान नहीं दिया, यानी यदि विसर्ग के पहले कोई स्वर हो और बाद में चाछा या सा हो तो विसर्ग का श हो जाता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि विसर्ग के पहले कोई भी स्वर हो, चाहे छोटा माने कोई मात्रा नहीं होती, छोटा की मात्रा हो, चाहे बड़ा की हो, चाहे छोटी की, चाहे बड़ी की, चाहे छोटों की, बड़ों की, यानी XYZ विसर्ग के पहले कोई भी मात्रा हो वर्ण पे और बाद में शा वर्ण हो या छा वर्ण हो या सा हो, मान के चलो सेटी वाला सा भी आ सकता है, संजम वाला सा हो, तो विसर्ग का क्या हो जाता है, सा, यानी आधा सा हो जाता है। जैसे देखें आप, जैसे मान के चलो ये लिखा, क्या लिखा, कहा धन चित, कहा प्लस या धन चित बराबर क्या हो जाएगा आपका, कस चित हो जाएगा। तो चा पे छोटी की मात्रा यहाँ से लगेगी नहीं, यहाँ से लगेगी, तो कश्चित हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। क्लियर? अब बात आती है कि अगर इसमें कहा कि विसर्ग का सा के रूप में होना, तो विसर्ग का कैसे सा के रूप में हुआ देखेंगे आप। जैसे कहा का, मैंने इस विसर्ग को ना लेकर के मैंने सिर्फ का उठा लिया। ठीक है, और विसर्ग का हुआ क्या था, विसर्ग का हुआ आधा सा, तो मैंने जो है आधा सा ले लिया। ठीक है, आधा सा ऐसा तो लिखेंगे नहीं, अब हम जो है सा लिख करके इस पर हलंत लगा देंगे। ठीक है, इसके बाद मैंने जो है ये चित्त शब्द को ले लिया, दूसरे शब्द को, तो चित्त। अब जब हम इनको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, कश्चित नहीं बनेगा, आधा सा तो है वही हुआ। अब बात आती है कि जैसे माना कि दूसरा उदाहरण है, जैसे निह प्लस चल, क्या है, निह प्लस चल। उदाहरण ये लिख दिए है मैंने, आगे दिखाई नहीं देते हैं तो मैं यहाँ बता रहा हूँ। जैसे नेह प्लस चल, तो नेह प्लस चल, आप देखो आप नेह प्लस चल तो विसर्ग का सा बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि परिभाषा क्या बोल रही है, परिभाषा कह रही है यदि विसर्ग के पहले कोई स्वर हो, तो इसमें विसर्ग के पहले क्या है, विसर्ग के पहले ना वर्ण है, और ना वर्ण में स्वर कौन है, छोटी ही है, क्योंकि छोटी की मात्रा है। तो विसर्ग के पहले क्या है, विसर्ग के पहले क्या है, ना है, और ना वर्ण पे स्वर कौन सा है, छोटी ई है। तो कोई भी स्वर हो तो निह प्लस चल बराबर निश्चल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निश्चल हो जाएगा। क्लियर है? अब बात आती है निह प्लस चल बराबर निश्चल, लेकिन विसर्ग का क्या हुआ, आधा शा हुआ। ये तो आप जानते, जैसे आधा हमने विसर्ग उठा लिया तो क्या बचा इसमें, नी बचा। क्या बचा, नी बचा। इसके बाद विसर्ग का हुआ आधा सा, तो आधा सा चलो हम ऐसा बना देते हैं, आधा सा हुआ। इसके बाद चल शब्द को हमने पूरा ले लिया, चल, और जब हम इसको तीनों को जोड़ेंगे तो निश्चल नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा। इसी प्रकार देखते हैं, जैसे मान के चलो निह प्लस चय बराबर निश्चय हो जाएगा। इसके बाद
जैसे निह प्लस छल बराबर क्या हो जाएगा, निश्छल हो जाएगा। निह प्लस छिद्र बराबर निश्छिद्र हो जाएगा। क्लियर है। जैसे दुह प्लस शासन, अब देखो आप ये जो है थोड़ा सा हटके है। अब वो कैसे हटके है, अभी तो आपने चाके पढ़े, अब जैसे छाके पढ़े आप, जैसे निह प्लस छल बराबर निश्छल, ये तो होगा ही होगा, निश्चल होगा। अब देखो आप, यदि मान के चलो इसमें हमने क्या बोला कि यदि विषय के पहले कोई स्वर हो और बाद में चाचा हो, तो चाचा के तो हो गए आपके उदाहरण। अब यदि सा आ जाए तो क्या होता है, तब भी सा बनता है सलजम वाला, वो भी आधा। कैसे, जैसे मान के चलो ये लिखा, जैसे दुह प्लस शासन, दुह प्लस शासन, तो बराबर क्या बन जाएगा, विसर्ग का बनेगा आधा सा, तो विसर्ग का आधा सा बनेगा, तो दुस और शासन शब्द दूसरा है ही, तो शासन क्या बन जाएगा, दुशासन नहीं बन जाएगा। क्लियर है, दुशासन बन जाएगा। अब देखो, यदि माना कि ये दुशासन हो गया, माना कि जैसे ये लिखा नेह प्लस, देखो हम बता रहे हैं, एक मिनट, जैसे ये लिखा नेह प्लस चिंत बराबर निश्चिंत, या दुह प्लस चरित्र बराबर दुश्चरित्र, जैसे ये लिखा दुह प्लस चरित्र, तो बराबर क्या बन जाएगा, विसर्ग का आधा सा बनेगा। कौन सा, सासलजम वाला, वो भी आधा, तो दुश्चरित्र हो जाएगा। क्लियर है, दुश्चरित्र, ठीक है, दुश्चरित्र हो जाएगा। अब नियम नंबर 5 इसमें है, एक में भी शायद नहीं बची यार, इसमें है नियम नंबर 5 में है विसर्ग का सा के रूप में होना, सा माने सा षटकोण के रूप में। तो देखो आप, सा षटकोण के रूप में होना कैसे होता है, जैसे विसर्ग का सा षटकोण के रूप में होना, वो भी आधा सा। जैसे परिभाषा देखें आप, यदि विसर्ग के पहले ई हो ऊ हो, चाहे छोटी की मात्रा हो चाहे बड़ी की मात्रा हो, विसर्ग के पहले किसी भी वर्ण पे, इसमें क्या बताया था, कोई भी स्वर हो, कोई स्वर हो, ऊपर बताया था, नीचे क्या बताया, ई या ऊ, इनमें दो की मात्रा हो, चाहे ई की मात्रा हो चाहे ऊ की मात्रा हो, और बाद में काखा टाठा पाफा में से कोई वर्ण हो, तो विसर्ग का सा हो जाता है। जैसे देखें आप, जैसे मान के चलो ये लिखा नेह धन कपट, जैसे ये लिखा नेह प्लस कपट, क्या लिखा, नेह प्लस कपट, बराबर क्या बन जाएगा, निश और जी आधा सा कपट, निष्कपट बन जाएगा। अब देखो क्यों बन जाएगा, वो बता रहा हूँ। जैसे धनु प्लस टंकार, धनु प्लस टंकार बराबर क्या बनेगा, धनुष आधा सा टंकार, धनुष टंकार बनेगा। अब देखो आप, परिभाषा क्या कह रही है, यदि विसर्ग के पहले ई उ हो, तो चाहे छोटी की मात्रा हो चाहे बड़ी की, तो इसमें छोटी की है, विसर्ग है ये, विसर्ग के पहले ना है, ना है यानी कोई वर्ण हो, इसमें मात्रा स्वर वर्ण कौन सा है, छोटी की मात्रा, तो विसर्ग के पहले ई हो यानी छोटी हो। इसमें देखो धनु नु है, ना में छोटा को लातुर है, छोटा को लातुर मतलब छोटा ऊ की मात्रा, ठीक, तो नु है, तो कहने का मतलब चाहे विसर्ग के पहले क्या हो, ई हो चाहे ऊ हो, और बाद में क्या हो, बाद में देखते हैं आप, का खा हो, तो इसमें का है, तो देखो का में क्या आता है, का हो तो का खाओ टाठा हो पापा हो, इसमें कोई भी वर्ण हो तो विसर्ग का सा हो जाता है। तो देखो आप, निह प्लस कपट बराबर निष्कपट, और धनु है प्लस टंकार बराबर धनुष टंकार, यानी सिर्फ अंतर क्या आ रहा है, यहाँ आ रहा है, विसर्ग का आधा सा बना, इसमें भी विसर्ग का आधा सा बना, बना नहीं बना। बाकी धनु ये लिखा, धनु ये लिखा, टंकार ये लिखा, टंकार ये लिखा, कोई दिक्कत। तो आप आगे देखें आप, जैसे ये लिखा निह प्लस पाप, निह प्लस पाप बराबर क्या बनेगा, निष पाप बनेगा कि नहीं बनेगा बेटा मेरे, हाँ निष्पाप बनेगा। अब देखो आप, निह प्लस पाप बराबर निष्पाप, तो निष्पाप अर्थात कहने का मतलब आधा सा बना, लेकिन बात वही है कि इसमें पा आ गया फा आ गया, प
पर मैंने आपने ध्यान नहीं दिया, मैंने विसर्ग में परिवर्तन का क्या बताया था, ना होने का परिवर्तन बताया था पिछली वीडियो में, पार्ट 1 में। तो विसर्ग का परिवर्तन नहीं होता, लेकिन कब नहीं होता, जब इसमें छोटा आ की मात्रा हो, किसमें, प्रथम वर्ण में। क्या यही तो बताया था, मैंने बताया था कि छोटा हो और बाद में का या खा हो या पा या फा हो तो विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता, यही मैंने बताया था ना। तो इसमें छोटा की मात्रा कहाँ पे है कहीं, ना पे है तो छोटी की है, इस ना पे है तो छोटा की है, इस ना पे है तो छोटी की है। तो कहने का मतलब परिवर्तन होता है या नहीं होता है, मैंने बताया था, क्या बताया था, परिवर्तन नहीं होता है विसर्ग में, कोई परिवर्तन नहीं होता। तो नेह धन पाप तो क्या हो जाता, नेह पाप हो जाता। कब होता, जब ते नाह धन पाप होता, नाह पाप हो जाता। यानी कहने का मतलब छोटा की मात्रा होती, यानी कोई भी मात्रा ना होती, छोटा की मात्रा कहलाती है, उसको कोई मात्रा नहीं चढ़ती। तो कहने का मतलब ये है नेह प्लस पाप बराबर निष्पाप। और दूसरा है, मान के चलो ये लिखा दुह प्लस कर्म, दुह प्लस कर्म बराबर क्या बन जाएगा, दुष्कर्म बन जाएगा नहीं बन जाएगा। जैसे अगला है दुह प्लस खचित बराबर दुष्खचित बन जाएगा। जैसे अगला है नेह प्लस ठोर बराबर निष्ठुर बन जाएगा। दूसरा है अगला, जैसे नेह प्लस फल बराबर निष्फल हो जाए, जैसे ये लिखा नेह प्लस फल फार है ते फा। तो देखो ये बता ही दिए मैंने, जैसे नेह प्लस फल बराबर निष्फल नहीं होगा, निष्फल। अब निष्फल फल नहीं कहेंगे, इसे सा पूरा नहीं है, निष्फल कहेंगे, यानी आधा सा। क्लियर है, विसर्ग का आधा सा बना। अब बात आती है जैसे दुह प्लस टा है, क्या दुह प्लस टा। अच्छा एक और है, जैसे मान के चलो प्रयास करने पर भी किसी ने सच ही कहा है, क्या कहा, प्रयास करने पर भी सफलता नहीं यदि ना मिले तो इसमें देख लेना चाहिए कि इसमें मेरी भूल कहाँ पे है। जब मेरी भूल होगी तभी तो ये सफल नहीं हुआ कोई भी काम। तो किसी ने ये कहा है कि सुने आप कि असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, इसे पूर्ण स्वीकारो तुम, और कौन भूल रह गई है मुझ में सोचो और सुधारो तुम। तो कहने का मतलब यह है कि अपने अंदर की पहले कमी को दूर करो, इसके बाद जो है किसी की कमी को देखो। अब बात आती है इस पर जो है पढ़ाई के बारे में, तो आप पढ़ें और आगे बढ़ें, और जो समस्या हो वो आप कमेंट्स करके बताएं और इसका निराकरण किया जाएगा यदि कोई दिक्कत आती है तो। ठीक है, अब चलते हैं अगले नियम की ओर। हाँ, अभी इसमें एक उदाहरण है, जैसे हम बता रहे थे कि दुह प्लस टा, तो दुह प्लस टा बराबर क्या बनेगा। अब देखो विसर्ग का क्या बनता है, सा बनता ना। तो विसर्ग का सा बनता, जैसे ये हमने जो है ध्यान नहीं दिया, ये सा हमें क्या बनाना है, ये सा बनाना है ना, निष्फल। क्योंकि षटकोण वाले सा की बात हो रही थी, निष्फल वो भी है, निष्फल ये भी है। अब जैसे दुह प्लस टा तो क्या बन जाएगा, दू, ये बन गया दू। अब विसर्ग का बना आधा सा, और ये टा टमाटर का, तो क्या बना, ये दुष्ट नहीं लिखा, ये दुह प्लस टा बराबर, अब देखो आप विसर्ग का बनेगा सा, तो दुष्ट हो जाएगा, नहीं तो वैसे बनता क्या, दुष्ट बनता ना, दुष्ट। लेकिन इसमें एक अपवाद है। अपवाद क्या है भाई, अपवाद इस नियम में ये है कि जैसे दुह प्लस खा लिखा, दुह प्लस खा बराबर दुख ही होगा, क्या होगा, दुख ही होगा, ये अपवाद है। क्योंकि हर अच्छाई के साथ बुराई होती है, हर बुराई के साथ अच्छाई होती है, ये इसका अपवाद है। क्यों अपवाद है, दुह प्लस खा दुष्ट, क्या करेंगे अपन, अगर ये ऐसा लिखेंगे दुष्ख दुष्ख दुष्क करेंगे, नियम के अनुसार तो ये होता है कि दुष्क, लेकिन दुष्क कोई शब्द सार्थक शब्द नहीं होता। आपने शब्द पढ़े, एक सार्थक शब्द और एक निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द जैसे मान के चलिए ये लिखा मैंने, ये सार्थक निरर्थक, ये लिखा नमक, नमक लिखा, और हम इसी को लिख दें न कम, नकम। तो देखो ये तो हो गया आपका सार्थक शब्द, ये हो गया निरर्थक शब्द। तो आपका जे तो हो गया सार्थक शब्द, जे हो गया निरर्थक शब्द। तो कहने का मतलब ये है कि सार्थक शब्द भी होना चाहिए, तो ये इसका अपवाद है। ठीक है, अब चलते हैं सा सर्वता वाले सा की ओर।
तो देखो उसका नियम क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, देखो आप थोड़ा सा है और इसको ध्यान से देखें आप। जैसे नियम नंबर 6 में विसर्ग का सा के रूप में होना, सा मतलब सरलता वाले सा को, वो भी आधे सा में होना। तो आधे सा में रूप में कैसे होना, जैसे यदि विसर्ग के पहले कोई स्वर हो, विसर्ग के पहले कोई स्वर हो, इसमें भी बताया था विसर्ग के पहले कोई स्वर हो, लेकिन इसमें अंतर क्या है, विसर्ग के पहले कोई स्वर वो बाद में ता था या सा हो तो विसर्ग का सा हो जाता है, ये बताया था ना। तो देखो आप ये जो है जैसे नमः धनते, नमः प्लस या धन ते, तो क्या बन जाएगा, नमस्ते बनेगा कि नहीं बनेगा, ये चल नहीं रहा, नमः धनते बराबर नमस्ते। अब बात आती है कि मतलब परिभाषा पे कि यदि विसर्ग के पहले कोई भी स्वर हो, तो यहाँ तो कोई मतलब नहीं, चाहे छोटा की मात्रा हो, चाहे छोटी की मात्रा हो, चाहे बड़ी की मात्रा हो, चाहे छोटा कोई XYZ कोई भी स्वर की मात्रा हो, ये बोल रहे हैं कि कोई भी स्वर हो और बाद में ता था या सा हो, तो बाद में ता है तो समझ लीजिए आपके इस विसर्ग का आधा सा बन जाना है। क्लियर है, इस विसर्ग का आधा सा बनेगा। जैसे अगला देखें आप, जैसे नेह धन तेज बराबर निश्चित हो जाएगा कि नहीं, नेह प्लस तेज बराबर क्या बनेगा, निस्तेज बनेगा कि नहीं बनेगा भैया मेरे, ठीक। और जैसे अब ता हो गया, अब था का देखें, जैसे प्रा धन थान, वैसे प्रमाणिक नहीं है लेकिन नियम के अनुसार सही है, क्योंकि मुझे किताब में था का मिला ही नहीं कोई उदाहरण, तो था का उदाहरण है एक दूसरे मतलब कहीं देखा था मैंने, जैसे ये लिखा प्राह प्राह प्लस थान बराबर क्या बन जाएगा। अब देखो आप जब इसमें लिखा है कि क्या लिखा कि यदि विसर्ग के पहले कोई भी स्वर हो, तो कोई भी स्वर हो विसर्ग के पहले, तो विसर्ग के पहले कोई भी स्वर हो तो इसमें छोटा है कोई दिक्कत नहीं, तो विसर्ग के पहले कोई भी स्वर हो बाद में ता था या सा हो तो विसर्ग का सा हो जाता है, वो भी आधा। तो देख जैसे प्रह धन थान, तो क्या बन जाएगा, प्लस विसर्ग का आधा सा हुआ, थान बनेगा कि नहीं बनेगा भैया मेरे, है प्रह धन थान बराबर प्रस्थान, तो था का उदाहरण हो गया। इसके बाद आता है अपना सा का उदाहरण, तो जैसे दुह दुह प्लस साहस, दुह प्लस साहस बराबर क्या बनेगा, आप तो समझिए दुस्साहस बनेगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि दु ये लिखा मैंने दु प्लस दुस्साहस, तो दु प्लस जैसे दु प्लस साहस बराबर दुस्साहस, तो आधा सा आएगा यहाँ के नहीं, दुस विसर्ग का आधा सा हुआ और साहस शब्द पूरा उठाना ही है, साहस बराबर दुस्साहस हुआ कि नहीं हुआ, दुस्साहस। क्लियर है, जैसे दुह धन तर बराबर दुस्तर हो जाएगा नहीं, मान के चलो जैसे देखा नेह धन सार बराबर निस्सार हो जाएगा, नेह धन सार बराबर नेह धन सार बराबर निस्सार हो जाएगा। क्लियर है, निस्सार। हाँ एक और है, जैसे पुराह धनकार बराबर पुरस्कार, बताया था मैंने अभी नियम नंबर 3 में बताया था कि विसर्ग में परिवर्तन ना होना, बताया था ना, तो उसमें उसका अपवाद बताया था। तो अब इसमें देखें आप, ये पुराह धनकार बराबर पुरस्कार होता, देखो जैसे पुराह धनकार बराबर पुरस्कार होगा कि नहीं होगा, पुराह धनकार बराबर पुरस्कार और नमः धनकार बराबर नमस्कार। क्लियर है, तो आप समझ ही गए होंगे। तो आप बस यही थोड़ा सा कहना है कि यदि वीडियो अच्छी लगे, नियम के अनुसार सभी नियम समाहित हैं, और हम अब इसका जो है आपको टेस्ट भी लेंगे, तो अगली वीडियो में हम जो है संधियों के, चूँकि पूरी संधि हो चुकी है, स्वर संधि पूरे 5 भाग, व्यंजन संधि पूरे सभी नियम और विसर्ग संधि। अब बात आती है कि हमें टेस्ट लेना है, तो हम स्वर संधि का एक वीडियो बना देंगे या हम तीनों का मिक्स बना देंगे, तो अगले टाइम में हम तीनों का एक मिक्स टेस्ट के रूप में लेंगे, ठीक है, वो वीडियो बना देंगे, आप लोग बताएंगे, और यहाँ हम बताएंगे मतलब इसकी पहचान के, इसमें कैसे गुण संधि हुई, कैसे दीर्घ संधि हुई, कैसे व्यंजन संधि हुई, कैसे विसर्ग संधि हुई। क्लियर है, तो यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें
और सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी जो भी हम वीडियो डालें आप तक पहुंचती रहे। ठीक है, इन्हीं के साथ जय हिंद, जय भारत।